वालेकुम। आज मैं आपको मछली घर पे बनाने का तरीका बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप उसमें से स्मेल कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक हम पैन में लेंगे ड्राई कोरिएंडर मतलब कि धनिया लेंगे और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे ये अजवाइन और और साथ ही ये डाल देंगे हम जो ज़ीरा होते हैं, कोई भी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो भी आपको मिल जाए वो डाल दें और इसको मतलब थोड़ी देर कुक कर दें ताकि ये तीनों चीज़ें अपनी खुशबू छोड़ दें, जिसकी वजह से हम अपनी मछली की खुशबू मतलब कि बदबू समझें, खुशबू समझें, जो भी वो बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे इस थ्रू। मतलब घर में जब हम फ़िश बनाते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल रह जाती है, तो वो इस तरीके से हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। इस तरह आप इसको पीस लें, हल्का हल्का पीस लें, मतलब कि कूट लें, पीस लें या ग्राइंड कर लें, वट एवर यू वांट। मैंने इस तरह कूट लिए और एक बाउल में निकाल दिए और इसके साथ हमें क्या चाहिए होगा, ये मैंने बना लिए लहसुन का पेस्ट और ये साथ है ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही ये जो तीनों हर्ब्स हमने कुक की थी वो है, ये रेड चिल्ली है, ये हमारे पास टर्मरिक है मतलब कि हल्दी, ये ब्लैक पेपर और साथ ही जो हमारे पास जो है वो ये जो क्यूब्स में है, ये मेरे पास है लेमन का जूस, रस निकाला हुआ है मैंने। ये सबसे पहले मैं फ़िश ले लूँगी, इनको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके इनमें से आपने पानी ज़रूर ड्राई करना है। अगर आप पानी नहीं ड्राई करेंगी तो आपकी फ़िश अच्छी नहीं बनेगी। और प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके पास फ्रिज में रखी है तो इसको गर्म पानी में नहीं करना। ये जो सारे हर्ब्स थे मैं वो डालती जा रही हूँ। ये जो 3 मसाले मैंने चूल्हे पे कूट लिए थे, रख के भून के कूट लिए थे वो, ठीक है। ये सारे मसाले मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम हम तकरीबन 2 घंटे दें, नहीं तो कम से कम 24 घंटे, या अच्छा फ़ौरन बनाना है तो आपको लेमन का जो क्यूब है वो एक पूरा डालना होगा। मैंने ये लेमन स्क्वीज़ करके इनका जूस निकाल के फ्रीज़ कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, ये नमक ये सारी चीज़ें मैंने फ़िश में डाल दी हैं और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये ब्लैक सॉस, ब्लैक सॉस, सोया सॉस जो होता है वो जो सूप वगैरह में भी डलते हैं इससे एक फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फ़िश मतलब कि बहुत ज़बरदस्त क्रंची और खुशबूदार बनती है इससे। ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो सिर्फ़ आपने याद रखना है कि बेसन आपने सिर्फ़ लास्ट में डालना है। बेसन मैंने अभी नहीं डाला, बेसन लास्ट में इसलिए डालेंगे कि क्योंकि अगर बेसन हम पहले ही डाल देंगे तो मछली जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने बेसन लास्ट में डालना है। और मछली को क्रंची रखने के लिए अगर आप निकालते हैं तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारी अंदर से मछली मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हो और बाहर से क्रंची हो, तो इसको आपने फ़ौरन निकाल के हार्ड पॉट में नहीं रख देना, बाहर रख के कम से कम 24 घंटे मैंने दिए हैं। अच्छा, अभी कुक करने का टाइम आ गया है। अगर आप थोड़ा टाइम भी रखते हैं तो ठीक है। अब मैं ये लास्ट में, अब कुक करने का टाइम है तो मैं इस पे बेसन लगा देती हूँ। सारा बेसन इस पे मैं लगा के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी मिक्स करके अच्छा इसका ये चीज़ भी याद रखते हैं कि आपका ऑयल पहले से प्री हीट हो, मतलब ऑयल पहले से गर्म हो। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो आपकी फ़िश तब भी ख़राब हो सकती है। मैंने ऑयल साथ साथ रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये अब मैं ऑयल चेक कर रही हूँ कि गर्म हो गया है, कितना गर्म हो गया है। ये देखें, जब मैं डालूँगी तो इसके बबल्स आ रहे हैं। इतना आपका ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देखें, मैं इस तरह सारी फ़िशेज़ रख रही हूँ, मतलब जितना पैन में स्पेस है। ये मेक श्योर करना है कि ऑयल आपकी फ़िश के ऊपर भी आ रहा हो और ऑयल गर्म हो, तभी आपने फ़िश डालनी है। इसी तरह मैं सारी फ़िश फ्राई कर दूँगी। ये देखें कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है फ़िश के ऊपर और ये बहुत अच्छे से कुक होगी। जब आप फ़िश डाल देते हैं तब थोड़ी सी हीट कम कर देनी है ताकि फ़िश अंदर से भी अच्छे से पके और बाहर से भी अच्छे से पके। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको मतलब मैरिनेट करने का टाइम ज़्यादा देंगे तो आपकी फ़िश अच्छे से अंदर से भी पक जाएगी। यही थी आज की वीडियो। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। और आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मैंने सारी फ़िशेज़ रेडी कर दी हैं, बस इनको मैं अब निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रखे और फिर इनको मैं हॉट पॉट में रख दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी फ़िश कैसी बनी है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।